कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिबरल्स के सामने नारा लगाओगे तो मजा आएगा। ये बात याद रखिएगा, हम मस्जिद मदरसे में यह नारा लगाएं, मगरिब को जरूर आग लगेगी, लेकिन याद रखना जब पेंट कोट और टाई पहनने वाला नौजवान ये नारा लगाता हुआ निकलता है ना किसी यूनिवर्सिटी से, तो उनकी मां मर जाती है, क्योंकि आप लोगों पे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई। 5 साल हो गए हैं, ये मगरिब के पंडित ज़दा कुछ मारवी सिर में टाइप की तवाइफें हैं जो कि हर 8 मार्च को आपके इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरतों को वरगलाने के लिए अपना जिस्म बेचने आ जाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने। इस बार हमारी तंजीम ने यह फैसला किया है कि 8 मार्च को उसी मकाम पे उसी वक्त पे डॉक्टर आफिया डे मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। कश्मीर और फ़लस्तीन की बहनों को डेडिकेट किया जाएगा, और अगर ये आई तो आमने सामने मजमा लगेगा इंशाअल्लाह ताला, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी और लाहौर प्रेस क्लब में भी। जहाँ जहाँ ये निकलेंगे इनके मुकाबले में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कौम की हकीकी माओ बहनों बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन डे पे खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। हमारी नस्लें वो वक्त देखेंगी इंशाअल्लाह, चौक चौराहे पे दाढ़ी रखने वाले को भी वही इज्जत दी जाएगी जो पेंट कोट पहनने वाले को दी जाती है इंशाअल्लाह। हमारी नस्लें वो वक्त देखेंगी, खाके तैबा लगा लूं तुझे आंख से, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम, बन गई तू हकीकत में खाके शिफा, पड़ गए तुझ पे जब मुस्तफा के कदम। और चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर, चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर, ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीबे खुदा के कदम। मूसा नज़ी वकार मेरे आका अलैहिस्सलाम जब भी चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर, ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीबे खुदा के कदम। हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप ये सारी बातें करते हैं तो आपको ये दर्स कौन देता है आके, ये सारे आप मौलवियों के पीछे पड़ गए और ये किन चक्रों में पड़ गए। शलवार कमीज पहनने वालों को तो एंटर ही नहीं होने दिया जाता, और हर चौक चौराहे पे अगर आपने सर पे दस्तार पहनी हुई है, 5 टखनों से ऊपर है या दाढ़ी रखी हुई है तो आपको चेक किया जाएगा। आप ही अगर पेंट कोट में जाएं तो आपको चेक नहीं किया जाएगा, अक्सर सलूट भी मार दिया जाएगा। इतनी हद तक गुलामी है। तो कोई पूछे कि किसने आपको दर्स दिया है ये इतना एक्सट्रीम पे जाके बात करने का, तो बताना हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह दर्स दिया है। कोई पूछे कि वो कैसे, तो उससे पूछ लेना कि गाजी इल्मुद्दीन का केस किसने लड़ा था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह गए थे और इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी। उन्होंने पूछा, बल्कि जाके कहा कि इल्मुद्दीन जिन्होंने गुस्ताख को मारा था, इल्मुद्दीन तुम एक मरतबा कह दो कि जब मैंने गुस्ताख को मारा तो मैं होश में नहीं था, तो मैं तमाम सबूत और दलाइल की रोशनी में तुम्हें रिहा करवा सकता हूँ। गाजी इल्मुद्दीन ने जवाब दिया कि जनाब वाला जिंदगी च पहला कम कीता जड़ा होश च रह के कीता। और जब कमरा अदालत में गए तो जज था, वो अंग्रेज था, साकिब निसार की तरह खुद को मुसलमान नहीं कहता था। ये इस तरह के डैम फंड वाले फ्रॉडी हम पे मुसल्लत रहे। खैर ये मौका नहीं है वो बात करने का। वो अंग्रेज था, उसने गुस्से में आके बात की कि इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीन अदालत की है। इल्मुद्दीन का जवाब था कि जज साहब जब आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकते। ताजदारे खत्मे नबूवत। बात यह है कि आज के हुक्मरानों को भी वो बात समझने की जरूरत है। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि रोजाना कश्मीर और अफगानिस्तान के मुजाहिदीन में उठना बैठना होता है। मुझे बता रहे थे कि कराची की सड़कों पे जब मैं गुजर रहा था तो ये पश्तूना का एरिया था, तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को
वो इलाका दिखाया गया जहां दाढ़ी से पकड़ के नोच के खींचा गया था और अमेरिका के हवाले किया गया था। और वो बंदे के आंखों में आंसू थे जब बात बता रहा था, और मैं मुस्कुरा रहा था कि वो गया, खींचा गया था, अमेरिका के हवाले किया गया था। आज क्या है, वो अलामा मौलाना लोग, वो मौलवी लोग, वो मदरसे के लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, जिनके पास साइंस का शायद इल्म पहुंचा नहीं, जिनके पास जनाब जदीद असला नहीं, वो जिनको दाढ़ी से नोच के खींचा गया, आज क्या हो रहा है? कहता है आज तो अमेरिका उनके गेटों में बैठा हुआ है कि बाबा मुज़ाकरात कर दो। मैंने कहा अब समझ नहीं आई, अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेकैद भी लड़ता है सिपाही। दोस्तान जी वकार, तुम दलेर बनो, कुफर खुद ही कांपने लगता है। की डॉक्यूमेंट्रीज में दहशतगर्द दाढ़ी वाला नहीं दिखाया जाएगा, दहशतगर्द दिखाया जाएगा कि जिस तरह ओबामा होता है या डोनाल्ड ट्रंप होता है, इसकी शक्ल वाला दहशतगर्द होता है। हम ज़हनी गुलामी से निकलेंगे, हम जद्दी पुश्ती गुलामी से निकलेंगे। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। पाकिस्तान के फैसले वाशिंगटन से नहीं, फिर इस्लामाबाद से हुआ करेंगे इंशाअल्लाह।